जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम पहुँचे हैं, हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई आम शख्स नहीं है। इन्हें 2003 में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें अवार्डेड किया गया है। 2001 की जनगणना कार्य के लिए ना, तो 2003 में मतलब आपको अवार्ड मिला था। तो ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये लवाही गांव में ये डंडई प्रखंड के लवाही गांव के रहने वाले हैं और इनका नाम है मूंगा राम। ये शिक्षक हैं मूंगा राम। हम इनसे आज बातचीत करेंगे क्योंकि इनसे मिलने का आज प्रायोजन इस वजह से भी हम लोग बना लिए कि आज शिक्षक दिवस है। आज जहां मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, आज का दिन 5 सितंबर 2021। हमारे साथ अपना भारत महान के पूरे टीम यहाँ पर आई हुई है इनसे मिलने के लिए। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस दौर का शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या कितना फ़र्क देख पाते हैं और शिक्षकों की हालात जो आज की हो गई है उस पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, आपका अपने भारत महान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप टीचर थे, अभी तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जिस समय आप थे शिक्षक और अभी जो शिक्षक हैं उनका जो पढ़ाने का तरीका है या जो छात्र और शिक्षकों में जो रिश्ता होता था पहले का और अभी का रिश्ता में आप कितना फ़र्क देख रहे हैं? शिक्षण कार्य के लिए 3 कड़ियों की आवश्यकता होती है: शिक्षक, छात्र और अभिभावक। ये 3 में अगर गड़बड़ हो जाए तो उल्लेखनीय शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए ये 3 सूत्र को, तीनों कड़ी को जोड़ना होगा। और समय समय पर विद्यालय में अभिभावकों की गोष्ठी करना होगा। छात्र की उपस्थिति क्या है, कौन छात्र कितना % उपस्थित विद्यालय में हुआ, कौन नहीं हुआ, ये शिक्षक का दायित्व होता है। मुझे स्मरण है कि मैं जब पनघटवा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा था, तो हम प्रत्येक दिन हाजिरी लेकर के देखते थे कौन बच्चा विद्यालय नहीं आया। और जो नहीं आता था उसके अभिभावक से बुला करके पूछते थे, या उन बच्चों को हम पकड़ने के लिए विद्यालय के बच्चे को भेजते थे। संयोग से एक लड़का था सिकंदर नाम का वो लड़का, पनघटवा डैम है, वहाँ बहुत से लोग भी स्थापित हैं। तो वो लड़का मछली भी मारने का काम करता था और जाकर डैम में नहाता था, तैरता था। तो एक बच्चा को भेजे तो नहीं आया, 2 बच्चा को भेजे तभी नहीं आया। तो हम कहे कहाँ नहा रहा है रे? तो वो आधा किलोमीटर दूरी पर। अच्छा। हम स्वयं एक बच्चा को लेकर के गए वहाँ, और जब हमको देख करके उतना हमें और भागने लगा तो हम उठाए हाथ में ढेला। अच्छा। और उसके बगल में मारे। अच्छा। कि निकलो नहीं तो मारेंगे। अच्छा। तो वह लजाते शर्माते आया। तो हमारे यहाँ विद्यालय में चूँकि हम जब भी अनुशासित रूप से विद्यालय का शिक्षण कार्य किए, और अभिभावकों, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग 4 विद्यालय में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम मेरी बहाली चंदवा में हुई थी। जब वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करा करके धुरकी आया ये बिसुनिया में, तो चंदवा में ठाकुर जी के हम रहते तो गला में लटक कर रोने लगे। हमको लगा कि नाहक में हम ट्रांसफ़र करा लिए। मतलब इतना प्यार था ग्रामीणों का आपसे? हाँ, ग्रामीणों का। आज भी जहाँ जहाँ हम शिक्षण कार्य किए हैं, अच्छा, कोई भी ग्रामीण हमको आदर की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन शिक्षकों का काम जो है सो अनुशासन में रहना और बच्चे लोगों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय जैसे आप बच्चों, जैसे शिक्षक का आदर उस वक्त जितना होता था और अभी आप शिक्षकों का जो आदर देख पा रहे हैं, जिससे होता क्या है कि समय के साथ शिक्षकों का आदर कम होते जा रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूं। तो आपके टाइम में शिक्षकों का कितना आदर होता था और अभी के टाइम में शिक्षकों का कितना आदर आप देख रहे हैं? मेरे समझ से तब के शिक्षक सम्मान पाते थे। ग्रामीण भी शिक्षकों को सम्मान देना जानते थे। लेकिन आज भौतिक युग में कुछ सरकार द्वारा योजनाएं चल रही है, बिना पढ़ा लिखा ग्राम सेवक आता है, उसका झोली टांगने के लिए दौड़ जाएंगे और सर प्रणाम सर, लेकिन शिक्षक के तरफ यहाँ पब्लिक का झुकाव रुझान मिट गया। अच्छा।
मतलब अब वो सम्मान नहीं रह गया। शिक्षक अब शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, क्योंकि हम एक शिक्षक के नाते हमने अनुभव किया है कि हम सही काम करेंगे तो हमको सही पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, एक बता दीजिए, जिस वक्त आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उस वक्त आपके गांव वाले तो काफ़ी खुश होंगे, भाई लवाही गांव का एक शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो कैसा माहौल बना था गांव में उस वक्त? गांव ही नहीं, प्रखंड में। अच्छा, डंडई प्रखंड में मात्र मुझे ही रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया था। अच्छा, उस वक्त कौन थे राष्ट्रपति? उस समय महामहिम APJ अब्दुल कलाम महोदय। अच्छा, अब्दुल कलाम जी। तो उनका मतलब उनके कार्यकाल में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो गांव में तो काफ़ी मतलब उत्साह भर गया होगा आपको लेकर के? गांव में भी उत्साह हुआ, विद्यालय में तो खूब उत्साह हुआ। अच्छा, सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अच्छा, वीडियो हुआ। अच्छा, और उस समय पूरे गांव लगा कि बारात की तरह लोग जा रहे हैं। अच्छा, माला पहना करके। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट से हमारे जितने इने गिने शिक्षक थे, मुख्य लोग आए थे, यहाँ उपस्थिति दर्ज किए थे अच्छा। और हमको बधाई दिए थे। तो ये अच्छा, आपके बारे में हमने सुना है कि आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अलग था। आप बच्चों को मतलब अंदर से एक डरा करके और बाहर से प्यार करके पढ़ाते थे। हमने सुना था कि आप एक चाकू लेकर और डराते थे बच्चों को कि तुम ये नहीं करोगे, तुम ये कर देंगे, और पढ़ाने का काम करते, मतलब चाहे बच्चा को जैसे भी हो सके उसको पढ़ाना है। तो क्या आपका आइडिया थोड़ा बताएंगे मुझे? बच्चे का स्वभाव होता है अच्छा, कि वह शोरगुल में और खेलना पसंद करता है। हाँ, हाँ, और विद्यालय में जब तक बच्चा अनुशासित नहीं रहेगा हम शिक्षा क्या देंगे? जी, वो समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा। तो डांटना, डरवाना, उसको अपने ओर आकर्षित करना, अच्छा, उसका ध्यान मेरा ध्यान अच्छा, एक साथ जब मिल जाए हाँ, तब जा कर के शिक्षण कार्य होता है। अच्छा, और आज कुछ शिक्षण हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य देश विकास किया, लेकिन हमारे यहाँ के नौजुवक अभी बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हैं। मेरे समझ से जो पहले था, ऐसी योजनाएं थी, ऐसा नियम था कि प्रत्येक जिला में जिले के 5 गो कमेटी होते थे, कमेटी के मेंबर होते थे, DC होते थे, DDC होते थे, DO होते थे और DSC होते थे और DDO होते थे। और ये 5 मिलकर के विद्यालय में 30 छात्रों पर एक शिक्षक के यूनिट सृजन होता था। अच्छा, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ। और नहीं होने का कारण ही है कि जब बच्चे लोगों का भरमार हो गया, बीच में तो जब पैरा टीचरों की नहीं बहाली हुई थी तो कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक विद्यालय में एक टीचर, बहुत से विद्यालय बंद भी हो गए थे। यानी बिना शिक्षक के विद्यालय 6-6 महीना रहा है, ताला बन रहा है। अब सोचा जा सकता है कि वहाँ का बच्चे का सीजन नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, अच्छा, इस तरह से सीजन हुआ है। लेकिन फिर भी पैरा टीचर के नाम पर सर्वप्रथम 1000 रुपया में बहाली की गई। तो हमारे यहाँ के 80,000 पैरा टीचर की बहाली हुई झारखंड में। तो उसमें से कम देखिए, ये IAS का कमाल है। मैं किसी का दोषारोपण क्या करूँगा, लेकिन ये हम जानते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों का अभिभावक और लड़का भी सोचा चलो कुछ पैसा कमा लें, मेरी बहाली हो जाएगी, जल्दी होगी, हम टीचर बनेंगे। आज दैनिक मानदेय पर जा रहे हैं, कल हम शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। करीब 15-16 वर्षों से 2003 से यह कार्यक्रम चला है और आज 21 हो गया। बीच बीच में बहाली हुई है, लेकिन यूनिट सृजन नहीं होने के कारण सचमुच में विद्यालय में कितना टीचर चाहिए छात्र अनुपात में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है, उसमें कई तरह की योजनाएं बनी, कई तरह का हमारे जीवन में देखना पड़ा। हम एक बार देखे, हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब सोचिए ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता है पेट का, अच्छा, लेकिन शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन की क्या आवश्यकता हुई भाई? तो शिक्षा में सुधार के लिए कुछ सुझाव कुछ विद्वानों द्वारा ये दिया गया। तो इस तरह से बहुत सुधार की आवश्यकता है, अभी भी है। लेकिन जितने हमारे राज्य में शिक्षक नवयुवक जो मानदेय पर खट रहे हैं, तो उन्हें तो हम कहेंगे कि सरकार को बहाल कर लेना चाहिए। अच्छा, अच्छा, इसलिए बहाल करना लेना चाहिए
क्या मुश्किल से किसी का एज 10 साल बचा है, किसी का 12 साल बचा है, और वो इतना बूढ़ा गया कहाँ जाएगा। और उस समय अगर पारा टीचर का बहाली नहीं होता तो इन पारा टीचरों में से, अब देखिए बुद्धिमानी है अफसरों की, कि इन पारा टीचरों में से 10,000 तो लोग निकलता, IAS निकलता, IPS निकलता, या मान लीजिए अति निकलता। ये क्या कहते हैं कि को तो कुछ बनता कुछ करता, लेकिन आ करके सब लोग बच गए और कोई बूढ़ा आ गए, कोई कुछ हो गए, अभी तक ज्यों कहते हुए हैं। मतलब दुर्दशा हो गई। मतलब आपका कहना है कि सरकार ने शिक्षकों को छलने का काम किया है। हाँ, छलने का काम किया है। अच्छा, अभी एक ठो थोड़ा सा और, अभी एक ठो पेपर में हम पढ़े थे कि सरकार के शायद नज़र खुली है 71,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। तो उसको देख करके हमको थोड़ा सा खुशी हुआ है। और रही बात राष्ट्रपति पदक की, तो राष्ट्रपति पुरस्कार लगन से अपना कर्म आप करते रहेंगे तो कोई भी पुरस्कार होगा, और कोई भी काम कठिन नहीं होता है, वह काम कठिन नहीं होता है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम कोई भी काम करने में सफल हैं। आपके बारे में सर हमने सुना है कि आप जैसे संविधान की प्रस्तावना है, जो बच्चे सुनाते थे आप उनको पुरस्कृत करते थे, अगर 30 रुपये 40 रुपये ऐसे दे करके आप पुरस्कृत करते थे कि तुमने सुनाया प्रस्तावना तो चलो तुमको पुरस्कृत करते हैं। तो इस टाइप से मतलब संविधान के प्रति इतना लगाव और इतना प्रस्तावना के प्रति कहाँ से आया आपके अंदर, कैसे? ये तो देखिए, पढ़ने के क्रम में हम लोगों को बुक में ही लिखा होता था संविधान के प्रस्ताव। अभी के शिक्षकों में मैं वो नहीं देख रहा हूँ कि भाई प्रस्तावना याद करो, उस पर इतना जोर देना और बच्चे याद करें तो उसको पुरस्कृत करना, ऐसा अभी के शिक्षकों में नहीं हो पा रहा है। मतलब आपके अंदर उस समय इतना मतलब लगाव प्रस्तावना के प्रति, संविधान के प्रति, ये कैसे जगा मतलब प्रेम? शायद उसी का देना इतना प्रेम था, इसी की वजह से आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के लायक आपको समझा गया, आपको पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन आखिर कैसे ये आपके अंदर एक चेतना आई कि हमको प्रस्तावना को बच्चों को याद कराना? हमारा देश जो है सो संविधान पर टिका हुआ है, और ये हमारे भारतीय संविधान है। संविधान निर्माता दात्रीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया है और बड़ी सही ढंग से संविधान के प्रस्तावना का प्रस्तुति उन्होंने दिया है संविधान में। और संविधान के प्रति इतना दिन हो गया, 72 वर्ष हो गया देश आज़ाद हुए, और 75वां अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, और 50 में हमारा गणतंत्र दिवस हुआ 26 जनवरी को। लेकिन आज तक संविधान का प्रति छपवा करके हर जगह वितरण नहीं हुआ। सरकार के यहाँ हम अच्छा नीति नहीं समझते हैं, क्योंकि सुनते हैं जैसा हमको दंत कथा में मिला है, हम तो कहीं देखे नहीं हैं कि 1,000 प्रति छपता है और वो उधर ही बड़े बड़े महानगरों में जाकर रह जाता है। हम लोगों जैसे भी व्यक्ति को देहात में पढ़ने को नहीं मिलता है। हम सरकार से तब मांग करते हैं आपके माध्यम से कि संविधान का प्रति प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक प्रति सरकार को भेजना चाहिए, जिससे संविधान के प्रति सबको प्रेम हो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ को ज़रूर हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर ये देख रहे होंगे हमारे जो भी सरकार के प्रतिनिधि, तो आपके भावनाओं पर विचार करेंगे, क्योंकि ये जो शिक्षक है कोई साधारण शिक्षक नहीं है जो हमारे बगल में, इन्हें राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है उत्कृष्ट शिक्षा के लिए 2003 में रजत पदक इन्हें मिला है। तो काफ़ी एक प्रतिष्ठावान पद है राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना। आज ये लवाही गांव में रहते हैं। सर, आपको पेंशन मिलता है? हाँ जी, मिलता है जी। कितना मिलता है सर? मिल जाता है खाने पीने पर। चलिए, कम से कम चलिए, अच्छी बात है। क्या अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से आपको मतलब क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा शिक्षक के ग्रुप में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सरकार के द्वारा अवेलेबल किया गया? सरकार के द्वारा चाहे इधर नहीं हुआ, लेकिन शिक्षण पुरस्कार हमको अपने ज़िला से मिला। आपके ज़िला से मिला? उस वक्त आपके मतलब जो तत्कालीन डीसी होंगे उनके द्वारा मिला होगा? डीएससी तत्कालीन डीएससी थे खजामुद्दीन अंसारी साहब। अच्छा, उनके द्वारा मिला, वो हमको दिए हुए थे। सर, अब अंत में आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी के दौर में जो शिक्षक हैं उनको आप क्या संदेश देंगे ताकि वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार लायक बन सके? हो सकता है आगे चल के हम शिक्षक बने तो हमें भी तो यही संदेश देना चाहेंगे, कभी चाहे किसी भी क्षेत्र में शिक्षक हों, सबसे पहले अपने आप को ठीक कर लें, अपना दायित्व समझें, अपने आप को पैसा पर न बिके। शिक्षक
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करें कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बच्चों को ले जाएं, ग्रामीण जनताओं को कुछ सुझाव दें। और चलते फिरते अगर देखिए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सरकार एक संस्था चलाई थी कि एक औपचारिक शिक्षा, जैसे विद्यालय में हम बैठ कर अध्ययन कर रहे हैं तो औपचारिक शिक्षा हुई, और ऐसे अनौपचारिक शिक्षा, तो हम अपने जीवन काल में तो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण किया है। मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं गया कि कैसे आप शिक्षक बने, कैसे का किए। नहीं, वो तो अभी तो पूछेंगे ही सर, पूछेंगे ही। लेकिन है क्या कि पहले हमको ये जानना था, उत्सुकता थी कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिला। अभी तो आपके हम बचपन में जाएंगे, ठीक ना, लेकिन हमको अब ये शिक्षक कैसे पा सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई सर ने क्या ऐसा किया कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। हमसे तो प्रेरणा लेना चाहिए लोग को। जरूर जरूर भाई, प्रेरित हुए तभी तो हम लोग अब पूरे टीम के साथ आपके यहाँ पहुँचे हैं। तो मतलब अभी जितना शिक्षा का व्यवस्था देख पा रहे हैं, अभी के जो बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के, जिनको शिक्षा व्यवस्था मिल पा रहा है, जब आप 5 साल के थे तो आपको इतनी व्यवस्था मिली थी पढ़ने के लिए? नहीं, अभी तो किस तरह से होता, अभी तो बुक मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, खाना खिचड़ी मिल रहा है, और उधर छात्रवृत्ति भी मिल रहा है। उस समय तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। बस गिने गिने हरिजन आदिवासी को, यानी SC ST को छात्रवृत्ति मिलती थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के। और उसी में से वो हम हुए जब 6ठा क्लास में हम पढ़ते थे 1962 में, तो हमको छात्रवृत्ति नहीं आया मेरे लिए पुस्तक सहायता के लिए मात्र 10 रुपया। और 10 रुपया लेने के लिए सर हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा। इंस्पेक्टर पहले स्कूल में आकर के पैसा बांटते थे, तो देवगाना वो पैसा बांटने हैं तो मूंगा राम के जगह में बाप का नाम सब कुछ ठीक है, वो सुधार कर दे सकते थे, लेकिन मूंगा राम के जगह में मंगल राम लिख दिया था। उतारने में उनकी गलती थी, फॉर्म भरा हुआ था सही, भुगतना पड़ा आपको। तो हमको वो नहीं मिला। नहीं मिला तो बुला दिए कि अच्छा गढ़वा आइए, नहीं लात तक बांटेंगे, अमुक तारीख को आइए। लात तक गए, वहाँ भी नहीं बोला कि अब गढ़वा आइए। गढ़वा भी बुलाए तो हम लोग दोनों भाई गए, 10 रुपया करने गढ़वा गए। अब गढ़वा जा कर के रात भर मच्छर कटवाए, ओटा प्रस्तुत करके रह गए। सवेरे कह रहे हैं नहीं मिलेगा, पैसा वापस होगा। हम लोग वापस हो गए। तो उस वक्त पैदल आने जाने का पैदल। अच्छा, आपका जो एजुकेशन है, मतलब ये मैट्रिक तक का, मैट्रिक से तो आप कहाँ पढ़े, गांव में ही पढ़े या बाहर गए थे? उस समय, आज जो हम लोग प्राथमिक विद्यालय देखते हैं, अब तो कम ही बचा है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गया है। तो उस समय था लोअर प्राइमरी कहा जाता था, यानी वर्ग 1 से 3 तक पढ़ाई होती थी। और कुछ विद्यालय में मिडिल स्कूल था 7वां तक, वो भी आज 8वां तक हो गया है। तो 7वां के बाद, 7वां पास करने के बाद गढ़वे जाना पड़ता था, चाहे नगर। इधर मेराल भी हुआ था, हम लोगों को गढ़वा पढ़ने गए, तब इसके बाद हुआ यहाँ। तो गढ़वा पढ़ते थे उस वक्त, वहाँ रूम लेकर पढ़ते थे या घर से आना जाना? बता रहे हैं। तो हमको घर से माँ के सिवा, पिताजी भी बेचारे साधारण आदमी, वो दिन भर कारीगरी करते थे, मसला टांगा चलाते थे, तो 1 रुपया उनको मजदूरी मिलता था। अब सोचा जाए 1 रुपया में घर के भरण पोषण हो कि क्या होगा। फिर भी हम उसी में देवगाना जा करके, घर में वो भैंस थी, उसके लिए हमको दबाव डाला गया भाई द्वारा। तो हम भैंस चराना शुरू कर दिए, लेकिन किताब ले करके और कॉपी ले करके भैंस में जाते थे। अच्छा, भैंस चराने जाते, किताब लेकर जाते वहीं, और सब लोग वही स्वार सोता बुरान पढ़ता, हम किताब पढ़ते। अच्छा, ऐसे करते करते फिर जब परीक्षा देते थे जा करके फर्स्ट करते, तो वहाँ लोग कहते अरे कभी स्कूल नहीं आया है तो इसको सेकेंड करो। तो 7वां पास की, हम सेकेंड, वो फर्स्ट हो गया दूसरा लड़का, जबकि हमसे इंग्लिश वो कम जानते थे। गढ़वा में गए तो हम फर्स्ट किए। घर पर आए तो घर वाले कह रहे हैं कहाँ रहोगे, पैसा है जब भाड़ा दें हम घर में रहने के लिए। गढ़वा तो जटा में जा करके एक आदमी का घर खाली था, हमरे थोड़ा लपेट करके रिश्तेदार का। हम कह रहे वहाँ दिया तो कम से कम हम जलाएंगे, हमको दे दीजिए। वहीं से पैदल जा कर के हम 9 तक पढ़े। अब 10 में जब गए, फर्स्ट डिवीजन से हम पास करते थे, तो 10 में गए तो बीच में हम बीमार पड़ गए मार्च अप्रैल में।
और मई में गर्मी की छुट्टी हो गई, जून में जाना है तो घर में पैसा नहीं है। और उच्च क्लास में किताब लेने में उस समय केवल 90 रुपया 90 रुपया लग रहा था। 90 रुपये बिना मेरा पढ़ाई छूट गई। अच्छा। इसके बाद 9 जुलाई 1966 को हम यहाँ से भाग गए घुसा करके। अच्छा। कि हम कमा के पढ़ेंगे। हाँ। आज 9 जुलाई 1966 को जब हम रेनीकोट जाते हैं तो वहाँ हमको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अरे छोकरा, तुम छोकरा बच्चा है, कहाँ काम करोगे, अच्छा। जाओ घर अब स्कूल पढ़ो। वो कहाँ खा के पढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से रखा गया हमको। अच्छा। तो कुछ दिनों में हमको स्टोर कीपर रखा गया। तो हम तेज थे पढ़ने में, सब देखते थे इंग्लिश में, सब कुछ देखे, कौन रांची से, कौन मंडिल है, कौन रेंज है, कौन अमर है, कौन बारी है। तो ये सब करके 2 साल हम रहे रेनीकोट में। इसके बाद आए घर, तब माँ से कहने लगे कि हमको दिल्ली जाने के लिए सर कह रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो हमको रोक दिया कि नहीं नहीं बाबू, बाहर मत जाओ, हम लोग के दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। तब हम घर में हल चलाने लगे। 7 साल अपने हाथ से हमने हल चलाया। अच्छा। तो 7 दून 9 साल हो गया। अच्छा। इसके बाद 2 साल हम बीमार पड़ गए। अच्छा। 9 दूँ 11 साल। अच्छा, 11 साल आपने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दिया। एकदम 11 साल नहीं। इसके बाद फिर 1 साल इस नहर में हम पत्थल का जोड़ाई किए। अच्छा। फिर यहाँ से हम माराफारी बोकारो गए, गोवाई बराज में गए, पारस डैम में गए। अच्छा। वहाँ भी जोड़ाई पुल पुलिया में हमने किया अपने हाथ से। अच्छा। लेकिन मेरी लगन थी। जब हम यहाँ आए तो 27 नवंबर 1978 को हम गए एक आदमी के खेत लिखवाने पहचाने में। तो 1:30 बजे हमको छुट्टी मिल गई। हमको चलो तो स्कूल में चलते हैं, कम से कम टीसी ले लें 9वां पास के। जब हम टीसी लेने गए तो वहाँ पर ये क्या कहते हैं, टीचर देखे, जाओ दरखास्त लिख के आओ। तो ठेहुना आइए था, इस पर रखे कागज एक पन्ना, लिख दे कलम से, लिख दे तुम लिखा है जी, तुम्हारा री एडमिशन करते हैं, फाड़ दिए। अच्छा। चलो तू पढ़ो, मैट्रिक कर लेगा। हमको सर पढ़वे नहीं गए, 10वीं नहीं पास किए, कैसे मैट्रिक में पढ़ेंगे। 4 दिसंबर के परीक्षा है तो माना, और 30 नवंबर के आकर नाम लिखा लेना। अच्छा। हेड सर हमको ऐसा कहे किए। उस समय जनार्दन द्विवेदी दीन थे वहाँ के विद्यालय प्रचार, बहुत ऑनेस्ट। और चौबे जी बिहार में, एकीकृत बिहार में ऐसे टीचर थे कि परीक्षा में चोरी तो किसी को कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। तो चौबे जी भी जानते थे कि पढ़ने में अच्छा है। उन लोगों से हमको सहयोग मिला। 1 तारीख को 30 के भी नहीं हुआ एडमिशन, भीड़ भाड़ हो गई, पास फीस डेट था। तो 1 तारीख को एडमिशन होता है। फिर घरे आते हैं, गाड़ी चकड़ा, ये ने मेराल से जा कर के गाड़ी पकड़ना है। अच्छा। 2 को सफरे, 3 को गए मेराल। शाम हो गई, कोई गाड़ी नहीं मिली। एक क्लर्क थे अंचल में, ब्रह्मदेव बाबू, तो उन्हीं के डेरा में रात भर रह गए और सोए। और सुबह जाते हैं, 4 तारीख हमको परीक्षा देना है 10वां के। अच्छा। और 4 तारीख के बैठ गए परीक्षा में। परीक्षा दिए बढ़िया से, वार्षिक परीक्षा। 57 लड़कों में मुझे याद है 4था रोल नंबर से अच्छा। हमने पास किया। अच्छा। तो मुझे विश्वास हुआ कि 5 को मैट्रिक करेगा तो हम कर लेंगे। तो इस तरह से किसी तरह से साल गुजार करके 80 में 14 वर्ष के अंतराल पर हम आपको सेकेंड डिवीज़न से 461 नंबर आया था। अच्छा। पास किए और वैकेंसी निकला टीचर्स ट्रेनिंग का। तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। लातेहार से 2 साल ट्रेनिंग किए। इसके पश्चात मेरी बहाली हुई। हम जो भी सेवा काल किए 25 वर्ष के लगभग हम सेवा किए हैं। और हम अनुशासित रहे हैं, अनुशासन में बच्चों को रखे, अनुशासन के हिसाब से ही गार्जियन से बात किए हैं। आज भी बिसुनिया या पनघटवा हमारे साथ चलकर देखा जा सकता है कि वहाँ के अभिभावक तक हमको कितना आदर करते हैं। धन्यवाद। और सही बात है सर कि आपका व्यक्तित्व सचमुच एक अलग रहा है, तभी तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार तक सम्मानित होने का अवसर मिला है। आपका जीवन भी काफ़ी संघर्षशील रहा था। जब आप बोले कि हमने 14 साल पढ़ाई छोड़ दिया, तो उस दौरान आपकी शादी हो गई थी या आप वैसे ही? बाल बच्चा घर में है, लड़का हो गया था। अच्छा, इसके बावजूद भी आपने पढ़ा और सेकंड डिवीज़न? हाँ, और बढ़िया अप्रोचिंग, मैंने 461 कुछ माने रखता है, 405 में सेकंड डिवीज़न है। उस वक्त कहा जाता था कि उस ज़माने में कोई 3rd डिवीज़न से मैट्रिक पास करे तो उसके लिए स्वागत समारोह कर दिया जाता था। इतना ज़्यादा उस वक्त पढ़ाई की वैल्यू होती थी मैट्रिक के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। एक बार फिर हम चाहेंगे कि अपने आज के शिक्षकों के लिए 2 बात बोल दें आप।
खैर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि मेरा स्टेटमेंट आप लोगों ने लिया, और हो सकता है सरकार तक ये नती चला जाए। और इसके साथ साथ आज के शिक्षकों के लिए संदेश जहाँ तक देने की बात है, तो हम संदेश तो ही देंगे। सबसे पहले शिक्षक अपना ईमानदारी से अध्यापन कार्य करें और बच्चे लोगों को अनुशासित रखें। हम शिक्षकों का बच्चा खेलना पसंद करता है, लेकिन वो जब बड़ा होता है ना तो मुआयना करता है कि शिक्षक हमको पढ़ाते थे कि भागते थे। इसलिए बच्चे लोगों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज के शिक्षकों के लिए हम तो यही अपने तरफ से उपहार देना चाहेंगे कि मन चित लगा के शिक्षण कार्य करें, पैसा का कोई आँक न करें। आज आँके नहीं, शिक्षक बूढ़ा भी नहीं होते, ना शिक्षक मरते दम तक शिक्षक के रहते। आज भी हम शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हुए 12 साल हो गया। धन्यवाद आपको, कोटि कोटि बधाई। चलिए धन्यवाद। तो ये थे मूंगाराम सर, जो काफ़ी चर्चित हैं। अभी भी इनके तेवर आप देख सकते हैं, कितना इनके मुखारबिंद से जो शब्द निकल रहे हैं, एक एक शब्द काफ़ी भारी भरकम है और काफ़ी वैल्यूएबल है ये इस एरिया में, डंडई प्रखंड में। तो आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक शिक्षक के साथ उनके बगल में बैठकर बातचीत करने का एक अलग अनुभव रहा। और सर, आपको धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। और अभी हम लोग रात में पहुँचे हैं, रात में वीडियो शूटिंग हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगा, ये रात की शूटिंग हो रही है। हमारे साथ पूरी टीम आई है, हमारे साथ शशि भूषण सर आए हुए हैं, चुनमुन सर हैं, सुनील सर हैं, और हमारे साथ सानू सर हैं, सुंदरदेव सर हैं। सारा हमारा पूरा टीम, अपना भारत का टीम आया। आपके सर हैं, सब आपके साथ आए हैं। सबसे पहले मेरे तरफ से काफ़ी बधाई, और बड़ी शिक्षा में वो लोग रुचि रखते हैं। जो भी हैं हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं, अच्छा, उन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर। तो अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें अपना भारत महान। अपने निजी विद्यालय को जोड़े स्कूल इंडिया 24 के साथ और बनाए अपने स्कूल को डिजिटल। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्कूल इंडिया 24। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें।